गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ आज पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में अभी बताते हैं। जैसे 6 है, पहले इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो जैसे एलसीएम बनाता है तो उसमें 2-3 गो लगता है तब लगाते हैं। इसमें सिंपल एक ही गो को काटते जाना है। 2 से लगाएंगे 3 आएगा, फिर इसका एक गुणनखंड हो गया। अगर जो चाहेगा तो फिर 3 से यहाँ लगा करके इसको 1 लिख सकता है। तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुने 3। उसी तरह से 16 का गुणनखंड निकालना है। 2 से लगाएगा 8 होगा, फिर 2 से लगाएगा 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। 2 कई बार आया है 4 बार। 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से लिख देंगे। इस 16 का गुणनखंड 16 का गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड इस तरह से निकालते हैं। 18 का मान लो निकालना है। 18 का गुणनखंड 2 बार से लगाएंगे 9 होगा, 3 बार से लगाएंगे 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 होगा। तो कितना हो गया 2 गुने 3 गुने 3। 18 का गुणनखंड इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 ई 2 पर पावर डायरेक्ट 4। 2 4 गो है तो 2 पर पावर 4 इस तरह से लिख सकते हैं। और भी है, जैसे मान लो 36 इसका गुणनखंड निकालना। 2 बार से लगाएंगे 18 होगा, फिर 2 बार से लगाएंगे 9 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं, इसमें 3 से लगाएंगे 3 होगा, फिर 3 से लगाएं 1 हुआ। तो इसका लिख सकते हैं इस तरह से। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर 2। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा गुणनखंड निकालने के लिए। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। गुणनखंड तो अब निकल जाएगा सबसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। देखिए इसमें एलसीएम जो है इसको हम बहुत आसान भाषा में अभी समझाने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ये देखिए एलसीएम का मतलब याद रखना लस्सी। लाशा जिसको बोलते हैं लाशा से याद रखना लस्सी। इसको माशा बोलते हैं तो माशा से याद रखना मट्ठा। लस्सी और मट्ठा, ये लस्सी और मट्ठा क्या है। लस्सी जो है यानी लस्सी में बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है। लस्सी को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज, चीनी हो गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया, बहुत प्रकार के चीज उसमें मिलाया जाता है लस्सी में। तो लस्सी बहुत सारा चीज रहता है उसमें, लस्सी में ज्यादा वस्तु मिला हुआ रहता है। और मट्ठा में सिर्फ क्या रहता है, मट्ठा देखा है ना, घोर जिसको ठेठ में बोलते हैं। तो मट्ठा जो हो गया, मट्ठा में बहुत कम सामग्री मिला हुआ रहता है। तो उसी प्रकार जैसे इसमें देखिए हम 2 गो का निकालते हैं, ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले ये दोनों का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करिए 18 का 2 बार से लगाएंगे कितना हो जाएगा 9, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1। 16 में 2 से लगा 8, फिर 2 से लगा
तो हो जाएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी हो गया इसका गुणनखंड 16 का 2 पर पावर 4। ऐसे तो डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता है, गुना करके 2 गुना 2 4 बार, फिर क्या लिखेगा 2 पर पावर 4। अब 2 पर पावर 4 लिख दिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 पर पावर 2। अब यहाँ पर निकालना है एलसीएम लासा। लासा मतलब लस्सी, दोनों में मिलना चाहिए, ये दोनों में शामिल रहना चाहिए संख्या। दोनों में शामिल करने का मतलब जैसे 2 इसमें है तो 2 इसमें रहना चाहिए, 3 इसमें है तो इसमें रहना चाहिए, शामिल रहना चाहिए। तो उसका बड़ा वाला एलसीएम निकालना है तब। अभी हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम में दोनों में शामिल का बड़ा, दोनों में शामिल रहेगा तो बड़ा क्या है, जैसे 2 इसमें शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, लेकिन इसका बड़ा वाला क्या है, ये वाला 2 लिखेंगे कि 2 पर पावर 4 लिखेंगे, बड़ा कौन है 2 की 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4। तो एलसीएम बनाएंगे तो लिख देंगे 2 पर पावर 4, जो शामिल रहेगा उसके बड़ा वाला। तो ये 2 शामिल है, दोनों में शामिल है, तो उसके बड़ा वाला लिख देंगे। 3 शामिल है, नहीं है, तो 3 शामिल नहीं है, तो इसमें एलसीएम में बताए हैं कि याद रखना, एलसीएम का मतलब यानी लासा का मतलब लस्सी, उसमें सभी बहुत सारा सामग्री मिलेगा। तो यहाँ पर जो है लस्सी में आने सब चीज जो शामिल है उसको भी और जो शामिल नहीं है उसको भी रखना है। जैसे 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो ये दोनों में से कौन लिए, बड़ा वाला, दोनों में से बड़ा वाला लेना, जो नहीं भी शामिल है उसको भी ले लेना। तो इसमें देखो, इसमें तो खाली 2 है, 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो क्या करेंगे 3 को भी ले लेंगे, यानी 3 पर पावर 2 है तो 3 पर पावर 2 भी ले लेंगे। इसका एलसीएम अब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, और ये 3 तिया 9, 16वां 44। इसका एलसीएम कितना हो गया 144। समझ में आ रहा है, इसका 16 और 18 के एलसीएम यानी लासा निकालेगा तो कितना आएगा 144। एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ में जो शामिल रहेगा, एचसीएफ में जो शामिल रहेगा उसका छोटा वाला लिखना, और शामिल रहेगा तभी लिखना। अभी बताए हैं लासा में कि जो नहीं शामिल रहेगा, शामिल का मतलब जो इसमें है और इसमें दोनों में रहना चाहिए तो लिखेंगे एचसीएफ में, और एलसीएम में लासा में शामिल नहीं है उसको भी लिख दें। जैसे 3 इसमें नहीं था, 3 पर पावर 2 फिर भी इसमें लिख दिए, लेकिन एचसीएफ मट्ठा जब निकालेंगे तो उसमें सिर्फ शामिल वाला जो शामिल रहेगा उसी का वो भी छोटा लिखना, शामिल का छोटा। लेकिन एलसीएम निकालते हैं तो शामिल जो रहता है उसका बड़ा, और जो शामिल नहीं रहता उसको भी लिखते हैं। तो दोनों समझ में आ रहे हैं कि एचसीएफ में यानी महत्तम में, मासा में क्या लिखना है, शामिल का सबसे छोटा, जो शामिल नहीं रहेगा उसको लिखने ही नहीं। अब इसका मान लो कि एचसीएफ निकालना है, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो शामिल कौन है, यही दोनों शामिल है, 3 तो शामिल नहीं, तो 3 तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि जो शामिल नहीं रहेगा वो नहीं लिखाएगा एचसीएफ में। एलसीएम में भल सबको शामिल कर देना, नहीं है उसको भी लिख देना, लेकिन एचसीएफ में जो शामिल रहेगा सिर्फ वही लिखाएगा, जो शामिल नहीं है उसको लिखने नहीं। तो 3 पर पावर 2 नहीं लिखाएगा, ये दोनों शामिल है तो कौन लिखेंगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला एचसीएफ में। तो एचसीएफ में शामिल का छोटा, तो शामिल का छोटा कौन है, ये 2 पर पावर 4 की 2 कौन है, तो सिर्फ 2। तो ये दोनों का एचसीएफ 16 और 18 का एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से।
बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड 16 का कितना हो जाएगा 8। अभी तो निकाले थे 2 पर पावर 4, अभी निकाले 16 का। 12 का कितना है निकाल लो इसका, 2 बार से 6, फिर 2 बार से 3, फिर 3 बार से 1, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 पर पावर 4 गुना 3, ये 2 पर पावर 2 पर पावर 2 होगा। अब दोनों का हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, एक 16 का और एक 12 का, दोनों का गुणनखंड 16 का हो गया 2 पर पावर 4, 12 का हो गया 2 पर पावर 2 गुना 3। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में शामिल का बार बार यहाँ पर 2 पर पावर 2 है। अब यहाँ पर देखिए 16 और ये 12 का निकाल दिए हैं गुणनखंड। अब इसमें लिखना जो है कौन सा लिखाएगा, एलसीएम में कौन लिखाएगा 2 पर पावर 4 की 2 पर पावर 2। तो एलसीएम में बताए हैं सबसे बड़ा शामिल का बड़ा, तो ये दोनों में शामिल दोनों में है, इसका बड़ा कौन है, तो बड़ा है 2 पर पावर 4। इसमें देखो शामिल है, इसमें शामिल 3 जो है नहीं है, फिर भी 3 को लिख देना है एलसीएम में। अभी बताए ना, जो शामिल रहेगा उसको भी लिखना है, जो शामिल नहीं रहेगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर शामिल का बड़ा लिख लिए, जो शामिल नहीं है उसको भी लिख लिए। फिर क्या करना है, गुना कर दो, इसका हो जाएगा 16 गुना 3 बराबर 48, एलसीएम हो गया 48। एचसीएफ क्या होगा, तो शामिल का छोटा, जो शामिल नहीं रहेगा उसको लिखना ही नहीं है, तो शामिल का छोटा कौन है 2 पर पावर 2 यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा 4। समझ में आ गया है ना, अब समझ में आ गया है तो एबीसीडी वाला में बताना। बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या बताएं, शामिल का बड़ा, ये दोनों में देखो क्या शामिल है, दोनों जो शामिल है दोनों बराबर है, तो क्या लिखा है ए स्क्वायर, एक ही को लिखना है, दोनों उतना ही। बी में देखो दोनों बी मिल रहा है, दोनों में शामिल है बी, बड़का लिखेंगे कि छोटका, तो बड़ा कौन है बी पर पावर 6। सी में देखो सी पर पावर 2 और सी पर पावर 5, तो क्या होगा सी पर पावर 5, ये क्या हो गया एलसीएम निकल गया, इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ शामिल का छोटा, तो इसमें छोटा शामिल है तो क्या है छोटा, बड़ा कुछ नहीं है, इसमें दोनों बराबर है, तो ए स्क्वायर लिखाएगा। बी में देखो कौन होगा, तो बी में ये बड़ा है तो छोटा वाला लिखना है, बी पर पावर 3। सी क्या होगा 5 है और यहाँ 2 है, तो कौन होगा सी पर पावर 2।
समझ में आ रहा है सबको? एक क्वेश्चन फिर देते हैं इसी तरह से, बताना। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? अपने से बनाइए। एलसीएम बनाइए पहले।